7.4 root. Look at figure 7.13. Who do you think is watering their plant correctly? पहेली और भोजो एंड वाई। तो यहाँ पर बच्चों 7.4 हमारा टॉपिक क्या है? रूट है। तो उसमें क्या बताया गया है कि हमें फिगर है 7.13 उसको देखना है और उसमें हमें फाइंड आउट करना है कि जो प्लांट है उसको वाटर कर रहे हैं तो कौन से करेक्ट मेथड से कर रहा है। पहली करेक्ट मेथड से कर रही है और भोजो और कर रही है तो किस तरह से, क्यों मीन्स वाई। फिगर 7.13 वाटरिंग द प्लांट्स। तो बच्चों यहाँ पर फिगर है 7.13 उसमें दिखाई गई है पहेली किस तरह से वाटर कर रही है प्लांट्स को और भोजो किस तरह से वाटर कर रहा है प्लांट्स को। विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज इन द सॉइल, कि प्लांट का कौन सा ऐसा पार्ट है जो सॉइल के अंदर है। लेट अस लर्न मोर अबाउट दिस पार्ट फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटीज। एक्टिविटी 6, you would require to pot some soil, खुरपी for digging, blade और a pair of scissors and water। कि हमें एक्टिविटी 6 में ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। दिस एक्टिविटी इज़ टू बी डन इन ग्रुप ऑफ 4 to 5 स्टूडेंट्स। की एक्टिविटी आप कैसे कर सकते हो? ग्रुप बनाकर कर सकते हो। एक ग्रुप में 4-5 स्टूडेंट्स मिल जाओ और उस तरह से एक्टिविटी हो सकती है। Select 2 plants of the same kind from an open ground and dig them out with roots। तो बच्चों यहाँ पर क्या करना है, आपको 2 प्लांट्स लेने हैं, वो भी सेम काइंड में से। कोई ओपन ग्राउंड है वहाँ से आप ले सकते हो और किसको क्या करना है, dig them out with roots, उसको निकालना है रूट्स के साथ। टेक केयर दैट their roots do not break, हमें ये केयर करना है कि उनके जो रूट्स है वो टूटने नहीं चाहिए। प्लांट वन ऑफ देम इन पॉट ए, फिगर 7.14a। तो उसके बाद क्या करना है कि वो हमने लिया है जो प्लांट्स उसको एक पॉट में रखना है। जैसे यहाँ पर फिगर है 7.14 में हमें दिखाया गया है किस तरह से। 7.14a, प्लांट विथ रूट्स एंड बी विदाउट रूट्स। तो ए प्लांट ए है तो उसमें क्या किया है, हमने प्लांट को रखा है किसके साथ, यहाँ पर उसके रूट्स है। और प्लांट बी है वहाँ पर हमने क्या किया है, सिर्फ ऐसे डायरेक्ट प्लांट रख दिया है, वहाँ पर उसके रूट उसमें नहीं डाले हैं। तो क्या होता है वो हमें ऑब्जर्व करना है। Cut off the roots from the other plant and plant it in pot B, जो हमने फिगर में देखा, फिगर 7.14b जो हमने ऑलरेडी फिगर देख लिया है। वाटर देम रेगुलरली, अब तो हमें क्या करना है, इन दोनों प्लांट्स को वाटर देना है रेगुलरली। ऑब्जर्व द प्लांट्स आफ्टर अ वीक, आर बोथ प्लांट्स हेल्थी। फिर हमने रेगुलरली उनको वाटर दिया, फिर एक वीक के बाद हमें क्या करना है, उसको देखना है कि दोनों प्लांट्स है क्या वो हेल्दी है। Both the plants are watered regularly, but one is without roots, isn't it? तो देखो उसमें क्या हमने किया तो पता चला कि both the plants are watered regularly, कि दोनों प्लांट्स को वाटर तो रेगुलरली हो रहा है, बट वन इज विदाउट रूट्स, कि एक प्लांट ऐसा था बी जो क्या था उसके अंदर रूट नहीं थे। isn't it? Does this activity help you understand an important function of the root? तो इस एक्टिविटी से हमें पता चलता है कि क्या फंक्शन है, कितना इंपॉर्टेंस है रूट का प्लांट्स के अंदर। लेट अस डू एन एक्टिविटी टू स्टडी अनदर फंक्शन ऑफ अ रूट। चलो और एक एक्टिविटी करते हैं जिससे हमें फंक्शंस क्या है रूट के वो पता चले। तो बच्चों ये बहुत सिंपल है एक्टिविटी थी, एक्टिविटी 6, जिससे हमें पता चला कि किस तरह से रूट है वो इम्पोर्टेंट है। तो हमने देखा कि फिगर बी है उसमें प्लांट के अंदर रूट नहीं थे तो उसका कोई डेवलपमेंट ही नहीं हुआ, वो कुछ प्लांट हेल्दी हुआ ही नहीं। एक्टिविटी 7, वी वुड रिक्वायर सीड्स ऑफ ग्राम, मेज, कॉटन वूल, कटोरी, बाउल एंड सम वाटर। एक्टिविटीज 7 करने के लिए हमें ये सारी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब क्या करना है, टेक 2 कटोरीज, बाउल, पुट सम वेट कॉटन इन देम, कि हमें 2 कटोरी रखनी है और उसके अंदर तो वेट कॉटन रखना है। पुट 3 or 4 सीड्स ऑफ ग्राम इन वन एंड मेज इन द अनदर। एक के अंदर हमें क्या करना है, ग्राम के सीड्स रखने हैं और दूसरे के अंदर मेज के सीड्स रखने हैं। Keep the cotton wet by sprinkling water every day until the sprouts have grown into young plants। तो हमें क्या करना है, वो कॉटन प्लांट्स है, कॉटन वेट है, उसके अंदर हमें क्या करना है, स्प्रिंकलिंग, मतलब कि स्प्रिंकल करते रहना है वाटर एवरी डे until the sprouts have grown into young plants, जब तक जो स्प्राउट्स है वो एक यंग प्लांट्स का ना हो जाए तब तक। आफ्टर अ वीक ट्राई टू सेपरेट द यंग प्लांट्स फ्रॉम द कॉटन, फिगर 7.15। कि एक वीक के बाद क्या करना है, आपको सेपरेट करने की कोशिश करनी है यंग प्लांट्स और ये कॉटन को। जैसे फिगर 7.15 में हमें यहाँ पर दिखाया गया है ना,
इस तरह से। तो देखो बच्चों यहाँ पर इजीली हमें बताया गया है कि ये कॉटन है और यहाँ पर देखो ये किससे यंग प्लांट है वो किस तरह से उससे जुड़ा हुआ है। फिगर 7.15 यंग प्लांट्स ग्रोन ऑन कॉटन। Was it easy to separate the cotton from the roots? Why? कि क्या ये easy है सेपरेट करना कॉटन को रूट में से और क्यों? In activity 6 we could not pull out the plants from the soil. Right? कि activity 6 में हमने देखा कि we could not pull कि हम pull नहीं कर सकते किसको plants में, किस में से soil में से। Right? We dug them out कि हम उसे क्या करते हैं हम dug करते हैं। दिस इज बिकॉज द रूट्स हेल्पिंग, इसका रीजन ये है कि रूट्स उन्हें हेल्प करते हैं, क्या करने में हेल्प करते हैं चलो देखते हैं। होल्डिंग द प्लांट फर्मली टू द सॉइल, दे एंकर द प्लांट टू द सॉइल। तो इसका रीजन क्या है बच्चों? दिस इज बिकॉज रूट्स हेल्प करते हैं उनको क्या करने में, होल्डिंग द प्लांट, प्लांट को होल्ड करने में, फर्मली टू द सॉइल, सॉइल के जुड़े रहने के साथ। दे एंकर द प्लांट टू द सॉइल। You have seen that there are different kinds of stem and leaves. Do the roots are also show a variety? Let us find out. कि हमने देखा है अलग अलग स्टेम्स होते हैं प्लांट के और अलग अलग लीव्स होते हैं अलग अलग प्लांट्स को, तो क्या उनके रूट्स हैं उसमें भी वेराइटी होती है? Let us find out कि चलो हम फाइंड आउट करते हैं। एक्टिविटी A, स्टडी फिगर 7.16 A and B carefully. Look at the roots of the gram plants you have pulled out from the cotton in the previous activity. तो बच्चों यहाँ पर फिगर है 7.16 A और B, उसको हमें क्या करना है केयरफुली देखना है। Now look at the roots of the gram plants you have pulled out from the cotton the previous activity. अब क्या करना है हमें रूट्स देखने किसके, ग्राम प्लांट के, जो हमने क्या किया था कॉटन में से निकाले, जो हमने कहाँ पर की थी प्रीवियस एक्टिविटी, मतलब किससे पहले जो एक्टिविटी की थी हमने स्टडी वहाँ पर हमने ये किया था। डू दे लुक लाइक द रूट्स शोन इन फिगर 7.16 A और दोज इन फिगर 7.16 B? तो ये किसकी तरह दिखाई दे रहा है, वो A की तरह या B की तरह? हाउ अबाउट द रूट्स ऑफ मेज प्लांट, की मेज के प्लांट किस तरह से होगा? राइट ग्राम और मेज इन द ब्लैंक स्पेस इन द फिगर आफ्टर मैचिंग द रूट्स विद द फिगर्स। फिर आपको क्या करना है, ग्राम का और मेज का यहाँ पर जो ब्लैंक्स है वहाँ पर उसका लिखना है नाम, फिगर और मैचिंग करना है, मैचिंग द रूट्स विद द फिगर्स, मैच करना है पहले कि कौन सा रूट किसके साथ मैच हो रहा है। In what way are the roots of gram and maize similar? कि कौन से ऐसे वे हैं जिसमें रूट्स हो रहे हैं ग्राम के और मेज के सिमिलर हो रहे हैं? In what way are they different? और कौन में वो डिफरेंट हो रहे हैं? There seems to be two different types of root. Isn't it? ऐसा पता चला कि ये दो अलग अलग तरह के रूट्स है। Isn't it? Are there also other types of roots? Let us find out. कि इसके अलावा भी दूसरे तरह के रूट्स होते हैं, तो चलो फाइंड आउट करते हैं। एक्टिविटी 9, गो टू एन ओपन ग्राउंड वेयर मेनी वाइल्ड प्लांट्स आर ग्रोइंग। एक ओपन ग्राउंड में जाइए, वहाँ पर ऐसे जो कोई भी वाइल्ड प्लांट्स ग्रोइंग हो रहे उसको लेंगे। डिग आउट अ फ्यू, वॉश द सॉइल ऑफ द रूट्स एंड ऑब्जर्व देम। उसको क्या करना है, डिग आउट करना है, फिर उसको वॉश करना है, फिर उसके सॉइल ऑफ द रूट्स को ऑब्जर्व करना है। डू यू फाइंड दैट ऑल ऑफ देम हैव either the kind of root shown in figure 7.17a or as in figure 7.17b? तो हमने अब उसको क्लीन किया है, उसको वॉश किया है, उसके बाद हमें क्या पता चला कि उसमें दो तरफ के रूट्स होंगे, जो एक ऐसा होगा जो यहाँ पर 7.17 फिगर ए में दिखाया गया और दूसरा 7.17b वाला फिगर है नेक्स्ट पेज पर, उसमें हमें दिखाया गया है। Figure 7.17a, taproot and B, fibrous root. For roots of the kind shown in figure 7.17a, the main root is called taproot and the smaller roots are called lateral roots. तो बच्चों यहाँ पर फिगर ए है, उसमें जो हमें दिखाया गया उसमें जो ये मेन रूट है उसे क्या कहा जाता है, टैप रूट कहा जाता है। जो यहाँ पर बीच में जो लाइन है उसे क्या कहते हैं हम, टैप रूट। और उसके अलावा जो छोटे छोटे उसमें दिखाई दे रहे हैं इस तरफ साइड में उसे क्या कहते हैं, लेटरल रूट्स। प्लांट्स विथ रूट्स आर शोन इन फिगर 7.17b डू नॉट हैव मेन रूट। जो फिगर बी में हमें दिखाया गया है उसमें हमने दिखाई दे रहा है कि उसमें कोई मेन रूट नहीं है।
ऑल रूट सीम सिमिलर एंड दिस आर कॉल्ड फाइब्रस रूट। की सारे रूट्स हैं वो हम लोग को सिमिलर मतलब कि एक जैसे दिख रहे हैं और इसे क्या कहा जाता है? फाइब्रस रूट। सेपरेट द प्लांट्स यू हैव कलेक्टेड इनटू 2 ग्रुप्स। तो बच्चों यहाँ पर प्लांट्स को हमें क्या करना है? 2 ग्रुप में डिवाइड करना है। इन ग्रुप ए पुट दोज दैट हैव टैप रूट्स एंड बी दोज दैट हैव फाइब्रस रूट्स। तो ग्रुप ए में क्या करना है बच्चों? हमें ऐसे प्लांट्स रखने हैं जिसके अंदर टैप रूट्स है और ग्रुप बी में कैसे रखने हैं? ऐसे प्लांट्स जिसके अंदर फाइब्रस रूट्स है। लुक एट द लीव्स ऑफ द प्लांट्स इन ग्रुप ए, व्हाट काइंड ऑफ वेंटेशन डू दे हैव? What kind of ventilation do you see for plants of group B? अब हमें देखना है कि किस तरह का वेंटेशन होता है ग्रुप प्लांट ए में और बी में। Do you notice that leaf ventilation and the type of roots in a plant are related in interesting way? क्या आपने कभी नोटिस किया है उसका लीफ वेंटेशन और उसका जो टाइप ऑफ रूट होता है प्लांट के अंदर वो एक बहुत इंटरेस्टिंग वे में है। तो बच्चों यहाँ पर एक भोजो के माइंड में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आया है तो चलो उसको हम स्टडी करते हैं। भोजो हैज़ अ ब्रिलियंट आइडिया। भोजो के पास एक ब्रिलियंट आइडिया है तो क्या है वो हम देखते हैं। इफ़ ही वॉन्ट्स टू नो व्हाट काइंड ऑफ रूट्स प्लांट हैज़ ही नीड नॉट पुल इट आउट। कि अगर उसको जानना है कि ऐसे कि कौन सा टाइप का रूट है इस प्लांट के अंदर, क्या वो टैप रूट है या फाइबर रूट्स है, तो उसको हमें क्या करना है? उस प्लांट्स को तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ही जस्ट हैज़ टू लुक एट इट्स लीव्स। कि हमें सिर्फ उसके लीव्स को देखना है, उससे ही हमें पता चल जाता है। अ वेरी इंटरेस्टिंग वे इन टेबल 7.2 कैन यू मैच द टाइप ऑफ ventilation and the type of roots for some plants you have studied in all the activities so far। तो बच्चों यहाँ पर हमें क्या दिया गया है? 7.2 टेबल दिया गया है, वहाँ पर आपको मैच करना है लीफ वेंटेशन और कौन से टाइप का वो रूट्स है। जो इतनी सारी एक्टिविटीज़ हमने देखी है उसमें हमने ऑलरेडी पता चला। टेबल 7.2 टाइप्स ऑफ रूट्स एंड टाइप्स ऑफ लीफ वेंटेशन। तो इस तरह से है। अब हमें क्या लिखना है? नेम ऑफ द प्लांट, प्लांट का नेम लिखना है आपको। टाइप ऑफ लीफ वेंटेशन कि वो किस तरह का लीफ वेंटेशन है। टाइप ऑफ रूट्स और वो कौन से तरह का रूट है। वी हैव लर्न दैट रूट्स अब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल एंड द स्टेम कंडक्ट्स दिस टू लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। कि अभी तक हमने रीड किया है उसमें हमें पता चला वी हैव लर्न कि रूट क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं वाटर और मिनरल्स को। किस में से? फ्रॉम द सॉइल एंड द स्टेम कंडक्ट्स दिस टू लीव्स। और स्टेम क्या कंडक्ट करते हैं इसको लीव्स के साथ और प्लांट्स के अदर पार्ट्स है उसके साथ। द लीव्स प्रिपेयर फूड। लीव्स क्या प्रिपेयर करते हैं? फूड प्रिपेयर करते हैं। दिस फूड ट्रेवल्स थ्रू द स्टेम एंड इज स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो ये क्या होता है? जब ये लीव्स प्रिपेयर करते हैं फूड तो ये फूड ट्रैवल करता है किसकी हेल्प से? द स्टेम। और अलग अलग पार्ट्स होते हैं प्लांट के उसमें स्टोर हो जाता है। वी ईट सम ऑफ दिस एज रूट्स। किसको हम खाते हैं? एज अ रूट के फॉर्म में, लाइक कैरेट, रेडिश, स्वीट पोटैटो, टर्निप एंड टैपियोका। ये सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसको हम रूटीन में खाने में इस्तेमाल करते हैं। वी ऑल्सो ईट मेनी अदर पार्ट्स ऑफ अ प्लांट वेयर फूड इज स्टोर्ड। इसके अलावा भी प्लांट्स के बहुत ऐसे पार्ट्स हैं जो इसके अंदर फूड स्टोर होता है वो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। डू यू अग्री दैट स्टेम इज लाइक अ स्ट्रीट विथ 2-वे ट्रैफिक? कि क्या आप एग्री करते हो कि ये स्टेम है वो किस तरह से स्ट्रीट की तरह है जिसमें 2-वे ट्रैफिक है। फिगर 7.18 जो यहाँ पर फिगर 7.18 दिखाया है उस तरह से। राइट द नेम ऑफ द मटेरियल दैट गोज अप इन द स्टेम एंड दैट विच कम्स डाउन। इस तरह से मटेरियल का नाम लिखना है जो क्या होता है? दैट गोज अप इन द स्टेम, जो नीचे से स्टेम के तक ऊपर पहुँचता है और ऊपर से नीचे आता है। फिगर 7.18 स्टेम एज 2-वे ट्रैफिक स्ट्रीट। तो बच्चों यहाँ पर हमें फिगर में बताया गया है कि स्टेम किस तरह से 2-वे ट्रैफिक स्ट्रीट की तरह दिखाई देता है। इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। की नेक्स्ट सेक्शन में हम क्या स्टडी करेंगे? फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में। 7.5 फ्लावर। You are shown 3 branches of a rose in figure 7.19 A, B and C। कि आपको यहाँ पर जो फिगर है 7.19 A, B, C उसमें ब्रांचेस दिखाई गई है किसके प्लांट की? रोज के प्लांट की।
विच वन विल हेल्प यू बेस्ट टू रिकॉग्नाइज द प्लांट। इन तीनों में से कौन सी बेस्ट है जो आपको प्लांट रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करेगी। तो फिगर 7.19 ए रोज, अ लीफलेस ब्रांच, बी अ ब्रांच विथ लीव्स, सी अ ब्रांच विथ लीव्स एंड फ्लावर्स। विच कलर डिड यू यूज फॉर द फ्लावर इन फिगर 7.19 सी। क्या आपने कौन सा कलर लिया है, फिगर सी है उसमें आर ऑल फ्लावर्स कलरफुल, कि सारे फ्लावर्स होते हैं वो कलरफुल होते हैं। हैव यू एवर सीन फ्लावर ऑन ग्रास, वीट, मेज, मैंगो और गावा। क्या कभी आपने यहाँ पर इन सब के ऊपर फ्लावर देखे, जैसे कि ग्रास है, वीट है, मेज, मैंगो या गावा है उसके ऊपर। आर दोज ब्राइटली कलर, की क्या वो सब ब्राइटली कलर्ड होते हैं। लेटेस्ट स्टडी अ फ्यू फ्लावर्स, की चलो कुछ फ्लावर्स के बारे में स्टडी करते हैं। When choosing flowers to study, avoid using marigold, chrysanthemum, sunflower. You will learn in higher classes that they are not single flowers but groups of flowers. कि जब आप फ्लावर्स के बारे में स्टडी कर रहे हो तो उसे अवॉइड करना है। कैसे फ्लावर्स को, मेरीगोल्ड, क्रिसैंथेमम है, सनफ्लावर। क्यों? यू विल लर्न इन हायर क्लासेस, कि आप इसके बारे में हायर क्लासेस में स्टडी करोगे। दैट दे आर नॉट सिंगल फ्लावर्स, कि वो एक सिंगल फ्लावर नहीं है, बट ग्रुप्स ऑफ फ्लावर्स, लेकिन फ्लावर्स का ग्रुप है। नाउ एक्टिविटी 10, वी वुड रिक्वायर 1 बर्ड एंड 2 फ्रेश फ्लावर्स ईच। तो हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, 1 बर्ड की और 2 फ्रेश फ्लावर्स ईच की। ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग, धतूरा, चाइना रोज, मस्टर्ड, ब्रिंजल, लेडीज फिंगर, गुलमोहर। आप कोई भी ले सकते हो। ऑल्सो उसके बाद क्या करना है, ऑल्सो अ ब्लेड, ग्लास स्लाइड और अ शीट ऑफ पेपर, अ मैग्नीफाइंग ग्लास एंड वाटर। एक्टिविटी 10 में इस सारी चीज़ की ज़रूरत होगी। ऑब्जर्व फिगर 7.20 केयरफुली, और फिगर 7.20 है उसको केयरफुली ऑब्जर्व करना है। लुक एट द प्रोमिनेंट पार्ट्स ऑफ द ओपन फ्लावर, जो ये ओपन फ्लावर है उसके जो प्रोमिनेंट पार्ट्स है उसको क्या करना है, देखना है। These are the petals, की क्या है, पेटल्स। डिफरेंट फ्लावर्स हैव पेटल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, की डिफरेंट फ्लावर्स, अलग अलग फ्लावर्स को अलग अलग कलर्स की पेटल्स होती है। वेयर डू यू थिंक द पेटल्स आर इन द क्लोज बर्ड, कि आपको क्या लगता है कि पेटल्स कहाँ पर होगी एक क्लोज बर्ड में। विच इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट इन अ बर्ड, के बर्ड है उसमें मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट कौन सा है। डिड यू सी दैट दिस पार्ट इज मेड अप ऑफ स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, कि आपने देखा कि ये पार्ट है वो कैसे बना हुआ है, स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर से। दिस आर कॉल्ड सेपल्स, उसे क्या कहा जाता है, सेपल्स। टेक अ फ्लावर एंड ऑब्जर्व इस पेटल्स एंड सेपल्स, के एक फ्लावर लीजिए और उसमें ऑब्जर्व कीजिए पेटल्स और सेपल्स को। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और उसके बाद ये फॉलोइंग क्वेश्चन से उसके आंसर देने हैं। फिगर 7.20 बर्ड एंड फ्लावर, तो बच्चों ये फिगर 7.20 है उसमें हमें दिखाया गया है बर्ड और फ्लावर, पेटल्स कहाँ पर है और सेपल्स कहाँ पर है। हाउ मेनी सेपल्स डज इट हैव, कि उसके अंदर कितने सेपल्स है। आर दे जॉइंट टूगेदर, कि क्या है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वॉट आर द कलर्स ऑफ द पेटल्स एंड द सेपल्स, की पेटल्स और सेपल्स का क्या कलर है। हाउ मेनी पेटल्स डज द फ्लावर हैव, कि फ्लावर के अंदर कितने सारे पेटल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर दे जॉइंट टू वन अनदर और आर दे सेपरेट, क्या वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या एक दूसरे से सेपरेट हैं। डू द फ्लावर्स विथ जॉइंट सेपल्स हैव पेटल्स दैट आर सेपरेट और आर दे ऑल्सो जॉइन टूगेदर। डू द फ्लावर्स विथ जॉइंट सेपल्स, की वो जॉइंट सेपल्स है उसके अंदर पेटल्स है, दैट दे आर सेपरेट और दे ऑल्सो जॉइन टूगेदर, क्या वो भी जॉइन टूगेदर है। फिल इन द टेबल बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ द होल क्लास, टेबल 7.3। तो बच्चों यहाँ पर जो एक टेबल दिया गया है नेक्स्ट पेज पर, उसे हमें क्या करना है, ऑब्जर्वेशन करना है और उसके बाद उसको फिलअप करना है। Add observation to this table from a field trip to a locality where there are plants with flowers। फिर ये ऑब्जर्वेशन को हमें फिलअप करना है एक फील्ड ट्रिप के साथ जो आपकी लोकेलिटी में हो, उसके प्लांट्स और फ्लावर्स देखने हैं। फिल द लास्ट 2 कॉलम्स लेटर, और उसके जो लास्ट 2 कॉलम्स है उसको बाद में फिलअप करना है। To see the inner parts of the flower clearly, you have to cut it open
इफ इट्स पेटल्स आर जॉइंट। तो क्या करना है बच्चों, टू सी द इनर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, की फ्लावर के इनर पार्ट्स देखने के लिए कि हमें क्या करना है, उसको कट करना है, कट इट ओपन इफ इट्स पेटल्स आर जॉइंट, अगर उसके पेटल्स जुड़े हुए हैं तो। फॉर एग्जाम्पल इन धतूरा एंड अदर बेल शेप फ्लावर्स द पेटल्स हैव टू बी कट लेंथ वाइज एंड स्प्रेड। कि एग्जाम्पल जैसे कि धतूरा है, उसके से दूसरे फ्लावर्स है, अदर बेल शेप फ्लावर्स है, तो उसमें क्या करना होता है, द पेटल्स हैव टू बी कट लेंथ वाइज, उसके जो पेटल्स है उसको लेंथ वाइज कट करना है और उसको स्प्रेड करना है out so that the inner parts can be seen clearly। फिगर 7.21। तो उसका क्या करेंगे हम, उसके इनर पार्ट्स है वो क्लियरली देख सके, वो हमें यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाया है फिगर 7.21 में। बच्चों तो पहले हम 7.21 फिगर देखते हैं, उससे पहले हम ये टेबल देखेंगे ऊपर, टेबल 7.3 ऑब्जर्वेशन ऑन फ्लावर्स। तो उसमें क्या लिखा है, नेम ऑफ द फ्लावर प्लांट, जो क्या है रोज, उसके बाद नंबर एंड कलर ऑफ सेपल्स, तो उसमें क्या है बहुत सारे कलर्स होते हैं, मैनी कलर्स, नंबर एंड कलर्स ऑफ पेटल्स 5 और ब्रैकेट में लिखा है कलर्स, और उसके बाद नेक्स्ट कॉलम आर द सेपल्स जॉइंट और सेपरेट, क्या उसके सेपल्स है जॉइंट है या सेपरेट, तो आंसर है उसका सेपरेट। उसके बाद क्या है, आर द पेटल्स जॉइंट और सेपरेट, कि उसके पेटल्स है वो सेपरेट है या जॉइंट, वो आपको लिखना है। स्टेमेंस आर द फ्री और ज्वाइंट टू पेटल्स, की स्टेमेंस है वो क्या है, दे फ्री है या ज्वाइंट है पेटल्स से, तो क्या लिखा है फ्री। लास्ट में लिखा है पिस्टिल प्रेजेंट एब्सेंट, कि उसके अंदर पिस्टिल प्रेजेंट है या एब्सेंट है, तो क्या उसमें क्या है कि हाँ वो प्रेजेंट है। अब आप वापस आते हैं यहाँ पर, क्या लिखा है, रिमूव द सेपल्स एंड पेटल्स टू सी द अदर पार्ट्स, की अब उसको क्या करना है, हमें रिमूव करना है, किसको, पेटल्स और सेपल्स को, तो उसके अदर पार्ट स्टडी करने के लिए। स्टडी फिगर 7.22 केयरफुली, कंपेयर योर फ्लावर विद द इलिस्ट्रेशन एंड आइडेंटिफाई द स्टेमेंस एंड पिस्टिल इन योर फ्लावर। फिर आपको क्या करना है, फिगर 7.22 केयरफुली स्टडी करके कंपेयर योर फ्लावर, कि आपके फ्लावर को कंपेयर करना है, किसके साथ इलिस्ट्रेटेड है उसके साथ, और आइडेंटिफाई करना है उसके अंदर स्टेमेंस या पिस्टिल मौजूद है कि नहीं। Look at figure 7.23 carefully. It shows different kinds of stamens present in different flowers। कि बच्चों यहाँ पर फिगर दिखाया गया है 7.23, उसको केयरफुली देखना है, उसमें बताया गया है इट शोज डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेमेंस प्रेजेंट इन डिफरेंट फ्लावर्स, की अलग अलग के स्टेमेंस प्रेजेंट है अलग अलग फ्लावर्स के अंदर। कैन यू रिकॉग्नाइज द 2 पार्ट्स ऑफ द स्टेमेंस इन योर फ्लावर, कि क्या आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो 2 पार्ट स्टेमेंस है आपके फ्लावर में। हाउ मेनी स्टेमेंस आर देयर इन योर फ्लावर, कि आपके फ्लावर के अंदर कितने स्टेमेंस हैं। ड्रॉ 1 स्टेमेन एंड लेबल ईच पार्ट, कि एक स्टेमेन ड्रॉ कीजिए और उसको लेबल कीजिए उसके पार्ट्स को। तो बच्चों यहाँ पर हमें फिगर 7.21 बताया गया है अ बेल शेप फ्लावर, की एक बेल शेप का फ्लावर, और उसके नीचे है फिगर 7.22 पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर, की पार्ट्स है किसके फ्लावर के, तो जैसे कि यहाँ पर लिखा है स्टेमेंस क्रीम कलर, तो स्टेमेंस कौन सा कलर का है, तो क्रीम कलर का दिखाया गया है, और उसके बाद है एंथर्स जो कौन से कलर के हैं, येलो कलर के, और लास्ट में क्या है पिस्टिल जो कौन से कलर के हैं, ग्रीन कलर में। फिगर 7.23 पार्ट्स ऑफ अ स्टेमेन, तो बच्चों ये फिगर है 7.23, उसमें बताया गया है पार्ट्स ऑफ अ स्टेमेन। तो देखो यहाँ पर फिगर में क्या है, एंथर और फिलामेंट। अब नीचे क्या लिखा है, द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड द पिस्टिल, जो इनर मोस्ट पार्ट होता है फ्लावर का उसे क्या कहा जाता है, पिस्टिल। इफ यू कैन नॉट सी इट कम्प्लीटली रिमूव द रिमेनिंग स्टेमेंस, कि उसको आप कम्प्लीटली पूरी तरह से देख नहीं सकते, तो आप क्या कर सकते हो, उसके जो स्टेमेंस है उसको रिमूव कर सकते हो, मतलब कि निकाल सकते हो। आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ द पिस्टिल विद द हेल्प ऑफ फिगर 7.24, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो उसका पार्ट्स किसके पिस्टिल का किसकी हेल्प से, फिगर 7.24 है बच्चों यहाँ पर उससे। ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ द पिस्टिल ऑफ योर फ्लावर, कि आपके फ्लावर का आपको क्या करना है, एक नीट और डायग्राम ड्रॉ करना है और उसको लेबल करना है। तो बच्चों यहाँ पर देखो फिगर है 7.24 पार्ट्स ऑफ अ पिस्टिल, तो पिस्टिल किस तरह से होता है, इस तरह से, जैसे कि यहाँ पर लिखा है स्टाइल, स्टिग्मा, और ये क्या है ओवरी।
Activity 11. Let us now study the structure of ovary. Figure 7.24. It is the lowermost and swollen part of the pistil. तो बच्चों अब क्या स्टडी करेंगे, स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे किसका, ओवरी का, जो हमने फिगर 7.24 में देखा है. इट इज़ द लोअर मोस्ट एंड स्वोलन पार्ट ऑफ द पिस्टिल, कि वो सबसे लोअर मोस्ट और स्वोलन पार्ट है किसका, पिस्टिल का. वी विल कट दिस पार्ट्स टू स्टडी व्हाट इज इनसाइड, कि हम इस पार्ट को क्या करेंगे, कट करेंगे. तो स्टडी क्या स्टडी करेंगे, इसके अंदर क्या है. लुक एट फिगर 7.25 ए एंड बी केयरफुली to understand how to cut the ovary of a flower. Figure 7.25. Cutting an ovary. A. Longitudinal cut and B. Transverse cut. तो बच्चों यहाँ पर फिगर A कैसे है और यहाँ पर फिगर B है कि किस तरह से कट किया गया है. Cut the ovary in two different ways as shown in figure 7.25. कि ओवरी को दो डिफरेंट वेज में कट करना है, जो हमें फिगर ऊपर है 7.25 उसमें दिखाया गया है. To prevent them from drying, put a drop of water on each of the two pieces of the ovary. तो ताकि इसके ये ड्राई ना हो जाए उसके लिए क्या आपको करना है, ड्रॉप ऑफ वाटर डालने हैं दोनों पीसेस के अंदर, पीसेस ऑफ ओवरी यू हैव कट, कि जो आपने कट किए हैं. फिगर 7.26. इनर स्ट्रक्चर ऑफ एन ओवरी, की ओवरी का इनर स्ट्रक्चर. फर्स्ट वन एक क्या है, लॉन्गिट्यूडनल कट और बी ट्रांसवर्स कट. तो बच्चों यहाँ पर हमें फिगर में दिखाई दे रहा है कि वो किस तरह से होता है. ऑब्जर्व द इनर पार्ट्स ऑफ द ओवरी यूजिंग अ लेंस. फिगर 7.26. कि ऑब्जर्व करना है इनर पार्ट्स ऑफ द ओवरी यूजिंग अ लेंस, की लेंस को इस्तेमाल करके. फिगर 7.26 के लिए. डू यू सी सम स्मॉल बीड्स लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द ओवरी, क्या आपको दिखाई दे रहा है कि कुछ छोटे छोटे बीड्स जैसे स्ट्रक्चर ओवरी के अंदर. दे आर कॉल्ड ओव्यूल्स, उसे क्या कहा जाता है, ओव्यूल्स कहा जाता है. ड्रॉ एंड लेबल द इनर पार्ट्स ऑफ द ओवरी इन योर नोटबुक, क्या आपको ड्रॉ करना है और इनर पार्ट्स को लेबल करना है ओवरी को. ट्राई टू फाइंड आउट द नेम्स ऑफ एज मेनी फ्लावर्स एज यू कैन बाय आस्किंग गार्डनर और एनी अदर पर्सन. कि ट्राई कीजिए और फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए नेम्स ऑफ मेनी फ्लावर्स, के अलग अलग फ्लावर्स के नाम. किसको पूछकर, गार्डनर की हेल्प ले सकते हैं या कोई इंसान की. रिमेंबर नॉट टू प्लक मोर फ्लावर्स दैन यू नीड, कि याद रखना है इतना कि हमें ज़्यादा फ्लावर्स तोड़ने नहीं है, जितनी ज़रूरत है उतना ही हम ले. बेस्ड ऑन वॉट यू हैव फिल्ड इन टेबल 7.3 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, कि हमने जो आगे टेबल देखा था 7.3 उसके ऊपर से हमें क्या करना है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है उसके आंसर्स देने हैं. तो क्या है, डू ऑल द फ्लावर्स हैव सेपल्स, पेटल्स, स्टेमेंस एंड पिस्टल्स, की सारे फ्लावर्स है उसके अंदर सेपल्स, पिस्टल्स, स्टेमेंस और पिस्टल मौजूद है. आर देयर फ्लावर्स दैट डू नॉट हैव वन और मोर ऑफ दिस, की और कोई ऐसे फ्लावर्स है जिसके अंदर एक से ज़्यादा ये कुछ हो. आर दे फ्लावर्स विच हैव पार्ट्स अदर दैन दिस, कि कोई ऐसे फ्लावर्स है कि इसके अलावा भी कोई उसके अंदर कोई पार्ट्स है. Did you find any flower which has no difference between sepals and petals, कि क्या आपने कोई ऐसा फ्लावर फाइंड आउट किया जिसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है सेपल्स और पेटल्स के बीच में. Did you find any flower in which the number of stamens is different from the number of petals, कि क्या कोई ऐसा फ्लावर फाइंड आउट किया जिसके नंबर ऑफ स्टेमेंस है वो अलग है नंबर ऑफ पेटल्स से. Do you now agree that the structure of the flower is not always the same? तो क्या बच्चों अब आप अग्री करते हो जो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर होता है वो हमेशा सेम नहीं होता सबका. The number of sepals, petals, stamens and pistils may also be different in different flowers. ये सारे sepals, petals, stamens और pistils है वो भी अलग अलग होते अलग अलग फ्लावर्स के अंदर. Some of these parts may even be absent at times, कि कभी कभार क्या होगा कि ये सारे पार्ट्स की कोई भी ऐसा है एक पार्ट जो एब्सेंट भी हो सकता है कि नहीं भी हो सकता. We have studied some features and function of leaves, stems and roots, कि अभी हमने स्टडी किया किसके बारे में स्टडी किया, फंक्शन ऑफ लीव्स के बारे में, स्टेम्स के बारे में और रूट्स के बारे में. वी स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स, कि हमने स्टडी किया कि फ्लावर का अलग अलग स्ट्रक्चर क्या है. वी विल लर्न अबाउट द फंक्शन ऑफ फ्लावर्स इन हायर क्लासेस, कि हम
फ्लावर के फंक्शंस क्या है वो हम हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे। वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट फ्रूट्स इन हायर क्लासेस की फ्रूट्स के बारे में भी हम हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे।